नमस्ते दोस्तों, सभी को नमस्कार। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज मेरे साथ रेड हैं। दुर्भाग्य से कॉलिंस ठीक नहीं है, पर अगले हफ्ते मिलेंगे। पर रेड और मैं आज कुछ करना चाहते थे। मैं कुछ आंकड़े और अनुमान बताऊंगा। शायद यही सबसे अच्छा तरीका है। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अपेक्षित आंकड़े देखें। 2021 में बाजार 6.28 अरब डॉलर का था। 2030 तक ये लगभग 20 अरब डॉलर होगा। ठीक है। हर 3 में एक अमेरिकी लाइव वीडियो चैट करता है। तो दुनिया भर में क्या है? अच्छा सवाल, कोई नहीं जानता। 36% कर्मचारी अब दूर से काम करते हैं। वे सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जो रोचक है। और क्या आप जानते हैं, जूम रोजाना 300 मिलियन से ज्यादा कॉल या मीटिंग लॉग करता है। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, वाह। 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली 90% कंपनियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करती हैं। अब हमारे लिए इसका क्या मतलब है? मैं मान लूंगा कि हम इसमें नए हैं। हम बिल्कुल नए शुरुआती हैं। हमारे पास कोई ग्राहक नहीं है और हम आय बनाना चाहते हैं। मैंने इस बारे में पहले भी कई बार बात की है। यूके में औसत पेंशन 1,000 पाउंड प्रति माह से कम है, यानी लगभग 200 प्रति माह औसतन। और ये काफी पैसा है। अगर आप नए हैं तो नौकरी पाने में खर्च होगा, और ये काफी पैसा है। बेहतर उत्पाद और ज्यादा मूल्य के साथ जहां लोग इसका इस्तेमाल करने लगेंगे, अगर वे पैसे बचाएं और बेहतर अनुभव पाएं। 100 ग्राहक $100 प्रति माह देते हैं। हम जानते हैं कि कमीशन दर 25% है। पहला ग्राहक आपका पैसा वापस कर देता है, पर 25% पर काम करें, ये अनुमान है। मान लें कि 100 ग्राहकों की लागत $100 प्रति माह होगी। ये लगभग वही है जो हमने पहले दिया, थोड़ा ज्यादा। पर अंत में ये थोड़ा बदलेगा। पर आसान बनाएं, $100 प्रति माह और 100 ग्राहक, ये $2,500 प्रति माह, यानी 2,000 प्रति माह, जो यूके की औसत पेंशन से दोगुना है। दोगुना। 100 ग्राहक पाने में कितना समय लगेगा? वैसे आप और रेड जानते हैं कि मैं सूचियों का समर्थक हूं। मैं एक अकाउंटेंट जैसा हूं, उन व्यवस्थित लोगों में से एक जो संख्याओं और आंकड़ों पर केंद्रित हैं। पर मैं हूं, और इसका एक कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे लोगों को जानता है या जानता है। और कल जब मैं कंफर्ट के साथ था तो एक बात सामने आई। कहा गया कि अफ्रीका में यह परिवार और दोस्त हैं। 100 लोग परिवार और दोस्त होते हैं। तो अगर आप 100 ग्राहक ढूंढ सकते हैं तो आपको महीने का $2,500 की आय मिल जाएगी, क्योंकि यह एक नियमित स्थिति बन जाती है। अब मैं इस बिंदु पर इस पर विचार नहीं करूंगा। कोई अन्य उत्पाद जो ऑन पैसिव इस स्तर पर लाता है। बस एक पर ध्यान दें, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो हम देखें कि 100 ग्राहक पाने के लिए क्या चाहिए। मैं फिर से इस आधार पर काम करता हूं कि 5 में से एक व्यक्ति जिससे आप बात करते हैं शायद हाँ कहेगा, और बाकी 4 बस कहेंगे नहीं। ये 20% है, ज्यादा नहीं। पर 100 ग्राहक चाहिए तो 500 लोगों से बात करनी होगी। अब मैं ये नहीं सोच रहा कि कंपनी आपको क्या दे सकती है। वे आपको 20% या 30% ग्राहक दे सकते हैं, जिससे आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। पर मान लें कि आप 500 लोग जानते हैं। अगर आप उस लिस्ट को बांटें, उनमें जो कंपनियों के लिए काम करते हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, जिनके 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जो दूर से काम करते हैं, जिनके परिवार विश्वविद्यालय में हैं आदि, ये सब चीजें आपकी लिस्ट में जोड़ी जा सकती हैं। अब यह एक अनुमान है दोस्तों। इन आंकड़ों को पक्का न माने, पर मान लीजिए आप किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जिसके बच्चे विश्वविद्यालय में हैं। क्या इनके साथ वीडियो कॉल करना आसान नहीं होगा, ताकि आप उन्हें साफ देख सकें? लेकिन रुकिए,
आप इसे अपना व्यवसाय बना सकते हैं। अगर आप 100 लोगों को जानते हैं और आय पाते हैं तो उनकी कॉलेज फीस चुका सकते हैं। कैसा लगा यह विचार? इसके बारे में सोचा था आपने? मैं अब 1 मिनट रुकूंगा और बात रेड को दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास कुछ बिंदु हैं जो वह जोड़ना चाहेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। और हाँ, शुक्रिया। एंडी ने आंकड़ों के बारे में कुछ बहुत अच्छे बिंदु बताए। वो आंकड़ों का आदमी है, मैं उतना नहीं। मैं चीजों को थोड़ा अलग देखता हूं और मेरा दृष्टिकोण हमेशा से अपने व्यवसाय को अच्छी तरह जानना और उसी नजरिए से लोगों से बात करना रहा है। मेरे लिए व्यवसाय का अच्छा ज्ञान ही वो तरीका है जिससे मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता हूं। सूचियां बनाने से पूरी तरह सहमत। ये वाकई में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि आप लोगों से कैसे और किस कोण से बात करेंगे। जैसा एंडी ने कहा, कंपनी कुछ काम करेगी, पर अगर हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या? हमें खुद मेहनत करनी होगी। मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। और ज्ञान का एक हिस्सा अपने व्यवसाय को गहराई से जानना है। मैं बार बार कहता हूं कि ऑन पैसिव आपका व्यवसाय है। यह सच है। यह एकमात्र समान अवसर वाला व्यवसाय है जो मैंने बहुत लंबे समय में देखा है कि जब आप आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे आए। जब तक आप यहां हैं, आपके पास किसी और के समान ही अवसर हैं। शीर्ष पर पहुंचने के लिए खरीदारी या बड़ी टीम लाना जो चीजों को प्रभावित करे, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई एक ही जगह से शुरू करता है। हमें संस्थापक के माध्यम से आना होगा और वे ही इस व्यवसाय में अपने शुरुआती विश्वास का लाभ उठाएंगे। इसका मतलब है कि समान अवसर का लाभ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। माफ कीजिए, अपनी पूरी क्षमता से। मेरे लिए यह ज्ञान है और इसका मतलब है हर कोने कोने को देखना। पिछले कुछ दिनों से मैं ओईएस देख रहा हूं और लोग मुझे वो चीजें भेज रहे हैं जो मैंने छोड़ दी होंगी। और हां, प्यारे पैट पेरेंट ने मुझे बताया, रेड, मुझे लगता है कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न बदल गए हैं। तो मैं इधर उधर देख रहा था और पहली नजर में मुझे लगा कि कुछ नहीं बदला। वहां सिर्फ 5-6 ही हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन के आखिरी एफएक्यू पर क्लिक करें और उस सेक्शन तक पहुंचने के लिए आप अपने इकोसिस्टम ओईएस में जाइए, ऊपर दाईं ओर के कोने पर जाइए और वहां आपके नाम के बगल में एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है। नीचे की ओर इशारा करता एक छोटा तीर, उस पर क्लिक करें और दूसरा टैब नीचे एफएक्यूज है। तो आप एफएक्यूज पर क्लिक करें, बिल्कुल आखिरी वाले पर जाइए और प्लस चिन्ह दबाए। अरे वाह, एक पूरा खजाना, यानी अंग्रेजी में कहें तो ढेर सारे नए एफएक्यूज सामने आ जाते हैं। मैंने 50 से ज्यादा अलग अलग एफएक्यूज गिने। इन एफएक्यूज का सबसे दिलचस्प हिस्सा जो मेरे लिए नए हैं और मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों के लिए नए होंगे, यह है कि वहां ऐसे सवाल और जवाब हैं जो अभी हम इकोसिस्टम में जो देख रहे हैं उससे संबंधित नहीं है। इससे मेरा दिमाग चकरा गया है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में एफएक्यूज क्यों डालें जो जल्द आने वाले नहीं हैं या फिर इसका हिस्सा नहीं बनने वाले। ओईएस में एफएक्यू डालने का क्या फायदा अगर वहां के उत्पादों से उसका कोई लेना देना ही नहीं। जैसे फनल क्या होता है, ए टू बी मार्केटिंग क्या है, ए टू बी टेस्टिंग क्या है, वीपीएन, ऐसी कई बातें जो हमने ओईएस में कभी नहीं सुनी। इसीलिए मैं लोगों को वहां भेजता हूं ताकि वे खुद जाने, आपके बिजनेस के बारे में और समझें। और यही तरीका मैं हमेशा अपनाता हूं जब लोगों से बात करता हूं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं ऑन पैसिव या किसी अन्य बिजनेस की बात करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं पेशेवर और सभ्य दिखना चाहता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो किसी भी सवाल का सही जवाब दे सके, जैसे एंडी अभी जो कर रहा है। हमें एक उत्पाद यानी ज्ञान के व्यावसायिक आधार पर कमाई की क्षमता के बारे में सिखा रहा है।
इसका मतलब है कि जब कोई कहता है मैं इससे लगभग 2000 पाउंड महीना कमाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? एंडी की बात सुनकर आप बता सकते हैं कि 2000 पाउंड कमाने के लिए $100 के उत्पाद पर 25% कमीशन की लगभग 100 बिक्री करनी होगी। ये $2500 होता है। इससे आपको लगभग 2000 पाउंड की मासिक आय होगी। सोचिए वह व्यक्ति क्या सोचेगा। वह समझेगा कि आप जानकार हैं। यह एक पेशेवर व्यवसाय है। अगर वह किसी उत्पाद के बारे में पूछे, क्या यह ऐसा कर सकता है? क्या इसमें यह क्षमता है? मैं कितने लोगों को शामिल कर सकता हूं? यह कैसे काम करेगा? अगर आप तुरंत पेशेवर जवाब दे सकें, बिना यह कहे कि मुझे नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगा, यह वह सही छवि नहीं देता जो आप देना चाहते हैं। ये वो जगह है जहां आपके बिजनेस का ज्ञान आपको दूसरों से अलग खड़ा करता है। यहां वे आपका प्रोडक्ट चाहते हैं क्योंकि आप उन्हें बता रहे हैं कि यही उनकी जरूरत है। मुझे यह प्रोडक्ट चाहिए ताकि मैं भी इसका फायदा उठाकर वैसी ही आमदनी कमा सकूं जैसे यह आदमी बता रहा है। अगर आप उसे दिखा सकें कि यह आसान है और पैसा कमाएगा, तो वह तैयार हो जाएगा। यह ज्ञान, चाहे आंकड़े हों या बिजनेस की जानकारी, मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है जो लोगों को सीखनी चाहिए। वापस आप पर, एंडी। धन्यवाद रेड। और हाँ, जीन जन्मदिन मुबारक। माफ करें, मुझे इससे शुरू करना था। तो आइए व्यावसायिक पहलू देखें। हमें क्या करना चाहिए? मुझे यह कहावत पसंद है, सही पूर्व योजना खराब प्रदर्शन रोकती है। लक्ष्य तय करते समय उसे पाने का तरीका जानना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इसे ग्राहकों में बांटना चाहते हैं और हर ग्राहक मासिक उत्पाद पर $50 प्रति माह देगा, ध्यान रखें कि अन्य उत्पाद भी आ सकते हैं जो मासिक नहीं होंगे। वे सालाना या एक बारगी हो सकते हैं, पर चलो मासिक पर ध्यान दें। तो अगर आप $2500 प्रति माह चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपको 100 ग्राहकों की जरूरत है। ठीक है, तो अगर मैं इसे समझाऊं, जैसा मैंने पहले कहा, मैं हर 5 लोगों में से एक के हिसाब से काम करता हूं, लेकिन आप कई लोगों को जानते हो और उनमें से ज्यादातर यह उत्पाद चाहते हो, तो यह 2 में से एक भी हो सकता है। सबसे अच्छी बातों में से एक जो हमने सीखी जब हमने विभिन्न स्थानों पर कड़ी मेहनत कर रहे थे, जब आप ग्राहक से बात कर रहे थे जो आपका उत्पाद ले चुके हैं। सवाल है, वे उत्पाद पसंद करते हैं क्योंकि वे इसे अपना चुके हैं। और कौन इस उत्पाद का लाभ उठाना चाहेगा? इस उत्पाद का फायदा और कौन उठा सकता है? अब अगर आप किसी कंपनी से बात कर रहे हैं, तो कंपनी को व्यवसाय बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे बस उत्पाद चाहते हैं। और जैसा रेड ने पहले कहा, ज्यादातर लोग जो जुड़ते हैं वे सिर्फ उत्पाद के लिए होते हैं, व्यवसाय बनाने के लिए नहीं। तो यह सही सवाल है कि और किससे इसका फायदा मिल सकता है? क्या मैं उनका नाम और नंबर ले सकता हूं? अब यह मुश्किल था, है ना? पर हम में से कितने पूछते हैं? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप शुरू होने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा ग्राहक मिला है जो एक बड़ी कंपनी है जिसके 100 कर्मचारी इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और मुझे यकीन है कि आप सब जानते हैं जो लोग दूर से काम करते हैं, जो मजेदार है वह यह है कि मैं कई लोगों के पास आया हूं जो कई वर्षों से लंदन में शहर में काम कर रहे हैं, और जब से कोविड रहा है घर से काम करने का अवसर दिया गया है, इसलिए वे लगातार वीडियो मीटिंग पर हैं 50 लोगों या उससे अधिक के साथ। और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं लिखित रूप में नीचे रखने में सक्षम हूं कम से कम 30 की एक सूची जो मुझे लगता है कि वे इस उत्पाद का उपयोग करेंगे। इसलिए मैं एक हिस्सा हूं, मैं वहां भाग रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी पूर्व योजना बनाई है और यह कुंजी है कि मत करो, इसे आखिरी मिनट तक छोड़ दें, इसे तैयार करें, क्योंकि एक बार जब हम जाते हैं तो यह धमाकेदार होता है। मैं पहले किससे बात करूं? यहाँ आपके लिए कुछ जानकारी है जिसे आपको एक लेना है। इसे देखो, ये आपको कुछ पैसे बचाएगा और पैसे ब्ला के लिए अच्छा मूल्य है, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, और आप बैठ सकते हैं और काम कर सकते
सकते हैं। अब एक और बात यह है कि हम सभी ने देखा है ये एआई चैटबॉट और चैट जीपीटी का उपयोग करके आप एक साथ रख सकते हैं या चैट पूछ सकते हैं। जीपीटी ग्राहकों को पेश करने और जीपीटी चैट करने के लिए एक अच्छी बिक्री लाइन क्या है, इसे आपके लिए लिखेंगे ताकि आपको बस इतना करना है कि इसे अभी पढ़ें। ठीक है, हम हैं, अगर आप चाहें तो अलग रास्ता अपना सकते हैं, पर ये सिर्फ कुछ विचार हैं जिन पर आप बाद में सोच सकते हैं। अभी सबसे अच्छा होगा कि आप बस उन चीजों को प्राथमिकता दें जो तैयारी के समय जरूरी होंगी। मुझे यकीन है रेड और मुझे भी, हम दोनों ने इस काम के लिए कंपनियां स्थापित की हैं ताकि इस व्यवसाय को कंपनी के जरिए चलाया जा सके। आपको ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक अकाउंटेंट से 5 मिनट बात करना फायदेमंद होगा ताकि उन्हें आने वाली चीजों का अंदाजा हो और वे आपको बता सकें कि आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। अब दिन के अंत में अगर आप किसी अकाउंटेंट से बात करते हैं तो आपको एक ग्राहक मिल जाता है। आप एक वकील के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो आप वकील से कहते हैं, देखिए मुझे बस ये समझना है कि वसीयत के मामले में मेरी क्या स्थिति है, क्योंकि फिर से सही पूर्व योजना जरूरी है। अगर आपको कुछ हो जाए तो आप चाहेंगे कि यह व्यवसाय उसे मिले जिसे आप देना चाहते हैं, और अगर आपके पास सही वसीयत है तो यही होगा। लेकिन अब मेरे पास 2 ग्राहक हैं और अभी मैं सिर्फ जानकारी मांग रहा हूं, और यह आपको कुछ नहीं खर्च करवाएगा क्योंकि आप वकील से 10 मिनट मुफ्त में बात कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे विचार हैं, इसलिए बैठिए, इस पर सोचिए कि जब हम जाएं तो आप अपने लिए क्या आसान कर सकते हैं। अब आपकी बारी, रेड। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत है ना, जब हम बात शुरू करते हैं तो ये सच में याददाश्त को जगाता है और हमें और विचार और आइडियाज देता है। आपने ग्राहक आधारित व्यवसाय के बारे में बताया, और यह वास्तव में पहली चीज थी जो मैंने इस व्यवसाय में उन सालों पहले देखी थी। क्या यह ग्राहक आधारित व्यवसाय है? क्या यह उत्पाद बेचता है? दोनों सही हैं। हाँ, ऐसा ही है। मैं ऐसी कंपनी ऑनलाइन खोज रहा था क्योंकि मैं खोखले वादों से तंग आ चुका था। यहां निवेश करो, वहां लाभ पाओ, और फिर सब आपके पैसे लेकर भाग जाते हैं। मैं एक बहुत ही बुनियादी जानकारी चाहता था जो मुझे पता था कि कैसे काम करती है, मेरे जीवन के अनुभवों से, कि अगर आप कुछ बेच सकते हैं तो आप कमीशन कमाते हैं, आप उस चीज पर लाभ कमा रहे हैं जो आप बेच रहे हैं। अंदाजा लगाओ क्या? हमारे पास डिजिटल उत्पाद और सेवाएं हैं, उनकी कोई समय सीमा नहीं है, आप उन्हें बार बार बेच सकते हैं और उनसे कमीशन कमा सकते हैं। जैसा कि एंडी ने सही कहा, यह ग्राहक था वो व्यावसायिक हिस्सा जो मुझे सच में उत्साहित करता है। क्यों? क्योंकि यह आवर्ती है। यही आपको निरंतर आय देता है। कुछ लोग छोड़ेंगे, लोग बदलेंगे, पर सोचिए आप में से कितने अभी यहां हैं? ठीक है, झूम का न्यूनतम सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं? क्या आधे लोग? मैं फ्री वाला इस्तेमाल करता हूं, पर शायद ज्यादातर लोग $15 का छोटा पैकेज लेते हैं। मुझे लगता है लोग इंटरनेट पर फोन कॉल्स के लिए पैसे दे रहे हैं। मुझे लगता है लोग कई चीजों के लिए पैसे दे रहे हैं, जैसे मैंने किया। मार्केटिंग सामग्री, विभिन्न सब्सक्रिप्शंस जो मैं हर महीने ऑनलाइन उपयोग करता हूं, और ये हर महीने इस्तेमाल करता हूं। ये कोई अलग बात नहीं होगी। हम ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स और सेवाएं बना रहे हैं जो लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे। उन्हें इससे पैसा कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब, आप में से कितने लोग अमेजन से खरीदारी करते हैं? आप सभी में से 80% लोग। लेकिन कितने लोगों ने अमेजन के साथ संबद्ध होने पर विचार किया है? हां, यह संभव है। आप अमेजन परिवार के उत्पादों और सेवाओं के लिए एक सहयोगी और पुनर्विक्रेता बन सकते हैं। अपनी वेबसाइट पर उत्पाद रखकर आप कमीशन कमा सकते हैं। लेकिन कितने लोगों ने ऐसा किया है? कितने लोगों को यह एहसास हुआ और कितनों ने सोचा कि वे अमेजन के पुनर्विक्रेता बन सकते हैं? बहुत कम, मुझे लगता है। और यह बिल्कुल वही है जो मैं आपको ऑन पैसिव के बारे में बता रहा हूं। हमारे उत्पाद ऐसे होंगे जिन्हें लोग सरलता से उपयोग करना चाहेंगे, क्योंकि वे बेहतर हैं, उन पर बेहतर मूल्य टैग है, सस्ता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है, व्यवसायों के लिए अधिक किफायती है, चाहे किसी भी कोण से देखें, क्योंकि यह उनके लिए किसी न किसी तरह से बेहतर है, चाहे वह पैसे की बात हो या फिर सुविधा की बात हो या संगठन की, जो भी आप इसे कहना चाहें।
इसीलिए लोग इसका उपयोग करेंगे क्योंकि यह उनका जीवन आसान बनाता है। यही कारण है कि जब आप अपना बना रहे हैं, यही कारण है कि जब आप अपनी सूची बना रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग में यह सोचना चाहिए, क्या यह एक संभावित रीसेलर या एफिलिएट है या यह एक ग्राहक है। सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने के लिए शामिल करना। मेरी सलाह है उन्हें पहले ग्राहक बनाएं, उन्हें उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने दें। फिर आप पूछ सकते हैं, क्या आपने ओईएस पर लॉगिन करते समय एफिलिएट टैब देखा? वे कहेंगे, हाँ, वह क्या है? आप उन उत्पादों और सेवाओं को बेचकर पैसे कमा सकते हैं जिनका आप पहले से उपयोग कर रहे हैं। वे पूछेंगे, मुझे क्या करना होगा? बस दूसरों को ऑन पैसिव उत्पादों और सेवाओं से परिचित कराएं और आप कमीशन कमा सकते हैं। इतना ही, बस इतना ही करना है, कुछ और नहीं। आप पहले से ही उत्पाद के मालिक हैं क्योंकि आप इसका उपयोग कर रहे हैं। बस उस बटन पर क्लिक करें, एनडीए और नियम शर्तों से सहमत हों और आप शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों से बात करके आप अतिरिक्त पैसे भी कमा सकते हैं। यह इस व्यवसाय के संबंध में एक और दृष्टिकोण है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। यह अंतहीन है दोस्तों, सच में जहां तक आप इसे ले जाए वह अंतहीन है और यह आप पर निर्भर है। निश्चित रूप से कंपनी अपना हिस्सा निभाएगी, वे फॉलो अप करेंगे, लक्षित ट्रैफिक लाएंगे और लोगों को संगठनों में जोड़ेंगे आदि। लेकिन हमें वे विवरण अब भी नहीं मिले हैं। पर एक चीज जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं वो है हमारा काम। मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं अपना व्यवसाय बनाने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हूं। अगर वे मदद करें तो बहुत अच्छा। मैं जो कर सकता हूं उसे अपने नियंत्रण में ले रहा हूं और यही मैं करने का इरादा रखता हूं। अब आपकी बारी, एंडी। धन्यवाद रेड। आपने पहले आसान होने के बारे में कुछ कहा था। मैं इसे व्यवसाय के पहलू से जोड़ना चाहता हूं। मैं एक छोटी तुलना करूंगा क्योंकि ज्यादातर व्यवसायों को जगह चाहिए, ज्यादातर व्यवसायों को स्टॉक चाहिए। ज्यादातर व्यवसाय, हमारे दोस्त पीटर रोजर्स को लें, उसकी एक किराना दुकान है, उसे हर हफ्ते नया स्टॉक खरीदना पड़ता है। ये कोने की दुकान है पर हर महीने काफी खर्च होता है। पीट खुशकिस्मत है, उसने ऐसा व्यवसाय बनाया जहां कर्मचारी उसकी मदद करते हैं। तो ये हैं कर्मचारी, नियोक्ता योगदान, कर्मचारी योगदान, वेतन, ये सब व्यवसाय में करना पड़ता है। हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि यह सब हमारे लिए किया जाता है। इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। मुझे जगह की जरूरत नहीं है, मुझे स्टाफ की जरूरत नहीं है, मुझे स्टॉक खरीदकर शेल्फ पर रखने की जरूरत नहीं है। मैं इसे एक बार खरीदता हूं पर डिजिटल होने के कारण यह लगातार बिकता रहता है। मुझे इसे बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे और पीट जैसे लोगों के व्यवसाय के बीच दो तुलनाओं पर विचार करें। हमारा शुरुआती खर्च बहुत कम है, जबकि पीट को संपत्ति और स्टॉक के लिए काफी निवेश करना पड़ा। आप जानते हैं, इसके लिए लाखों रुपए की बात हो रही है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 100 ग्राहक पाकर 2,500 प्रति माह की आय प्राप्त कर सकता हूं। वाह, अच्छा। क्या कोई चकमा है? आप पूछते हैं, क्या कोई चकमा है? दरअसल कोई चकमा नहीं है, क्योंकि अंत में मकसद दूसरों को एक ऐसी संपत्ति से परिचित कराना है जो एक बेहतर उत्पाद है और पैसे के लिहाज से मूल्यवान है। यानी यह बहुत कम कीमत पर है। अब यह मुश्किल नहीं है, यह मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। आपको लगातार लोगों की भर्ती नहीं करनी पड़ती। हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम बस संदेश फैलाते हैं। अब व्यवसाय के लिहाज से इससे आसान क्या हो सकता है? मुझे कोई और नहीं पता। मैंने पूरे करियर में ऐसा कुछ खोजा, क्योंकि ये पहले के काम की तुलना में बहुत आसान लगता है। खैर, बंद करने से पहले कोई अंतिम टिप्पणी, रेड? अब मेरी अंतिम टिप्पणी है कि इस व्यवसाय को गंभीरता से लें। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं या सोच रहे हैं, मैं जरूरत पड़ने पर करूंगा, या वे इस समय का सही उपयोग नहीं कर रहे। एक बात यह करेगी,
आपको सकारात्मक रखेगी, यह आपको केंद्रित रखने में मदद करेगी और यही वह स्थिति है जहां मैं सभी को देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि फिर शुरू होने पर लोग पीछे रहें। मैं चाहता हूं लोग तुरंत व्यवसाय में लग जाएं, न कि वो करें जो अभी कर सकते थे। हमेशा की तरह रोज अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करते रहे। मंगलवार को मुझे और एंडी को देखने आएं और रोज के लाइव देखें और आप निश्चित रूप से पीछे नहीं रहेंगे। हमारे पास जो है उसका उपयोग करें। आप पर वापस। धन्यवाद रेड, शुक्रिया। मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ विचारणीय बातें हैं। हम जानते हैं ऐश ने मूर्खों को हटाकर काफी नए लोग भर्ती किए हैं। बताइए वे ऐसी कंपनी में क्यों आए? उन्हें कुछ पता है जो हम नहीं जानते, क्योंकि वे सब जानते हैं। यह मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करता है। मैं लॉन्च का इंतजार नहीं कर सकता। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले मंगलवार मिलेंगे, पर रविवार और रेड के बताए अन्य दिन भी हैं। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों। जुड़ने के लिए शुक्रिया।